सनातन धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का नतीजा बुरा ही होता है, चाहे वो इंसान हो या फिर भगवान। प्रिय दर्शकों, कहा जाता है, इसमें एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका जिक्र रामायण में किया जाता है। जय श्री कृष्ण, राधे। प्रिय दर्शकों, स्वागत है एक बार आप सभी दर्शकों का हमारे दिव्य सरोवर सत्य ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आज की कहानी आपके जीवन को मोटिवेट कर सकती है, तो हमारी वीडियो को पूरा अवश्य सुनें। रामायण में बताया गया है कि एक तोते के श्राप के कारण कि माता सीता को राम से दूर रहना पड़ा। मित्रों, पहले 14 वर्ष के वनवास के कारण भगवान श्री राम से दूर रहना पड़ा था। पहले ही 14 वर्ष के वनवास के कारण माता सीता का अपहरण रावण करके ले गया था। इसके बाद में रावण का वध होने के बाद में भगवान राम जब वापस लौटते हैं तो एक धोबी के कारण से माता सीता को श्री राम से दूर होना पड़ा था। तो प्रिय दर्शकों, आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बन के आए हैं तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बेल आइकन की घंटी ऑन करके, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ का नोटिस आपके पास आता रहे और आपको मोटिवेट करते रहें। प्रिय दर्शकों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखना। तो फिर आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। माता सीता किस श्राप के कारण भगवान श्री राम से दूर हुई थी। एक समय की बात थी, माता सीता अपनी सहेलियों के साथ में वाटिका में घूम रही थी और वह टहलते टहलते एक पेड़ की डाल पर बैठे हुए तोतों की जोड़ों पर पड़ती है। प्रिय दर्शकों, हम सबके मन में सवाल उठता है, श्री राम तो खुद ही भगवान हैं, फिर भी इन्हें अपनी पत्नी से दूर क्यों रहना पड़ा। मित्रों, सीता बाल अवस्था में अपनी सहेलियों के साथ में वाटिका में घूमने के लिए निकली थी और वह अपने बगीचे में घूम रही थी। फिर उनकी नजर तोते के जोड़े जाती है और वह तोते का जोड़ा भगवान श्री राम के बारे में बातें कर रहे थे। फिर माता सीता ने उस तोते के जोड़े को बतलाने की आवाज़ सुनी तो वो जहाँ के तहाँ रुक गई और उन्हें गौर से देखने लगी। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के श्री राम बहुत ही प्रतापी राजा होंगे और उनका विवाह माता सीता से होगा। और माता सीता अपने भविष्य के बारे में जानकर बहुत ही अचंभित हो जाती हैं और वह अपने बारे में अग्रसित होती हैं। प्रिय दर्शकों, माता सीता ने अपनी सखियों से कहकर उन दोनों तोतों को पकड़ लिया और एक पिंजड़े में बंद कर लिया और अपने घर ले आती हैं और उन तोतों से कहती हैं, भविष्य के बारे में तुम्हें इतना ज्ञान कैसे है। फिर वो तोता का जोड़ा कहता है, इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे। वहाँ हर रोज राम और सीता के बारे में शिष्यों के लिए बताया जाता था, इसीलिए हमें सीता माता और भगवान राम के कंठस्थ याद हो गए हैं। मित्रों, माता सीता उन तोतों से सवाल करती रहीं और वो तोते का जोड़ा हर एक सवाल का जवाब देते गए। फिर माता सीता ने उस तोते के जोड़े से कहा, जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तब तक मेरे साथ महल में ही रहोगे और तुम्हारे लिए मैं महल में सारी सुख सुविधाएं दूंगी। सीता माता की बातें सुनकर के तोते का जोड़ा बहुत ही घबरा जाता है। उस जोड़े में से नर तोता सीता माता से बहुत ही आग्रह करता है और कहता है कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं, हम एक पिंजड़े में बंद रह करके जीवित नहीं रह पाएंगे, इसीलिए हम दोनों को आज़ाद कर दीजिए। तोते ने सीता माता से बहुत ही ज़्यादा आग्रह किया। फिर माता सीता ने नर तोता को आज़ाद कर दिया और मादा तोते को अपने पास रख लिया और उससे कहा, मैं वहाँ सोने का पेड़ा बनवाऊंगी और इसे अपने विवाह तक अपने पास रखूंगी। मैं हर रोज अपने भविष्य के बारे में पूछा करूंगी। मित्रों, फिर मादा तोता माता सीता से हाथ जोड़कर विनती करता है और कहता है, मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए उसे भी आज़ाद कर दो और मुझे उनके साथ जाने दो। पर माता सीता इतनी अपस्वार्थी हो जाती हैं कि वह अपने स्वार्थ के चलते एक भी बात नहीं सुनती हैं और वह बहुत ही दुखी और निराश हो जाता है। मित्रों, इतनी विनती करने के बाद भी माता सीता आज़ाद नहीं करती हैं और वह क्रोध में आकर के माता सीता को अश्राप देता है कि जिस तरह गर्भ अवस्था में मेरी पत्नी पति का वियोग सह रही है, एक दिन उसी तरह तुम भी गर्भ अवस्था में अपने पति का वियोग सहोगी और अपने पति से दूर रहोगी। ऐसा कहकर मादा तोता अपने प्राण त्याग देता है
और उसके बाद में नर तोता भी अपने प्राण त्याग देता है। मित्रों, उसके बाद में वही दोनों तोते के जोड़े एक धोबी के रूप में जन्म लेते हैं और वह रामायण के वही धोबी बन जाते हैं जिन्होंने गर्भ अवस्था के दौरान माता सीता पर उंगली उठाई थी। और भगवान श्री राम उसी धोबी के कारण गर्भ अवस्था में माता सीता को अलग कर देते हैं, यानी कि माता सीता का त्याग कर देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, हमारी इस कहानी से क्या सीख मिलती है, यह कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। आप मेरी वीडियो से जान गए होंगे कि बुरे कर्मों का फल बुरा ही मिलता है, इसीलिए सद्मार्ग के रास्ते पर चलिए और अपने जीवन में खुश रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।